दोस्तों 48 घंटे पहले ही नेपाल की नई सरकार जिसे कमल पुष्प दहल नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बयान दिए, जिसने दोनों देशों के संबंधों को कूटनीतिक स्तर पर काफी नुकसान पहुंचाया। अब तो भारत में भी इस बात का डिस्कशन भी शुरू हो चुका है कि क्या नेपाल एक बार फिर से प्रो चाइना सरकार की गिरफ्त में चला गया और क्या अब भारत का प्रभाव नेपाल में कम हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये भारत की राष्ट्र सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक होगा, जिससे निपटने के लिए हमें महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। लेकिन अब नेपाल की सरकार पर हाल ही में हुए कॉन्फिडेंस वोट के बाद तुरंत पुष्प कमल दहल ने अपना मत बदल दिया और भारत के सामने घुटने टेक दिए, जिसके तहत नेपाल की सरकार ने ये बयान दिए हैं कि वह भारत और चीन के साथ अपने संबंध संतुलित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली कमल पुष्प दहल ये बात बताना चाहते हैं कि वह भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, ताकि चीन और भारत दोनों के साथ ही नेपाल के संबंध अच्छे रहें, जिससे उनकी सरकार को प्रो चाइना ना समझा जाए और खुद नेपाल के लोग ही उनका विरोध ना करें। दरअसल कुछ समय पहले ही कमल पुष्प दहल ने भारतीय जमीन पर विवादित बयान दिया। वहीं भारत के लिपुलेख, कालापानी, ओलंपिया अधूरा हिस्से को अपना अंग बता दिया, जिसके बाद चीजें काफी ज्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि ये बात एक तथ्य है कि ऐतिहासिक रूप से ये सभी इलाके हमेशा भारत के पास रहे हैं। हालांकि कुछ समय बदलाव जरूर हुए थे, लेकिन आजादी के समय से इन इलाकों के भारतीय होने पर कोई भी संदेह नहीं है। वहीं ऐसे में अचानक से नेपाली सरकार द्वारा सामने आए इन बयानों ने सभी को चौंका दिया, लेकिन कुछ घंटों में ही कमल पुष्प दहल ये बात समझ गए कि भारत के खिलाफ बयान देकर न तो वे अपना देश चला सकते और न ही अपनी सरकार बचा सकते हैं, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी के संबंध है। वहीं पर भले ही राजनीति के लिए नेपाल की सरकार चाइना के साथ मिलकर कितनी ही बयानबाजी कर ले, लेकिन जमीनी स्तर पर नेपाल और भारत के नागरिक एक दूसरे के साथ काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संबंध 100 या 200 सालों से नहीं बल्कि कई हजारों सालों से है। साथ ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत पर तो आपत्तिजनक बयान दिए, लेकिन उन इलाकों पर एक शब्द भी नहीं कहा जिन्हें चीन ने कब्जा कर रखा है, जो न कि सिर्फ चीन के सामने उनकी कमजोरी को दर्शाता है, बल्कि ये बात भी साबित करता है कि वह भारत को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं ताकि चीन को खुश कर सके और चीन उनकी सरकार को गिराने से बचा पाए। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने देश में ही विरोध का सामना करना पड़ा, कमल पुष्प दहल ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि भारत के खिलाफ फालतू की बयानबाजी करके वे सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध न कि सिर्फ ऐतिहासिक है और परंपरागत है, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी नेपाल भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ा है, जिसके तहत नेपाल और भारत के लोगों को एक दूसरे के देशों में जाने और काम करने के लिए किसी भी तरह के वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि दोनों देशों के बीच में एक ओपन बॉर्डर है, जिससे लाखों की संख्या में नेपाली युवा भारत आकर काम करते हैं और कई बिजनेस भी चलाते हैं। साथ ही इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल में गरीबी काफी ज्यादा है, जिससे निपटने के लिए भी लोग अक्सर भारत आते हैं ताकि उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर उन्हें मिल सके। इतना ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में नेपाली गोरखा भारतीय सेना में अपनी सेवा देते हैं, जिन्हें अपने गौरवशाली इतिहास और अनुशासित सेवा के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर लोगों से हटकर हम सरकारी स्तर पर बात करें तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि नेपाल के पास किसी भी समुद्र का एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से नेपाल का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारतीय बंदरगाहों से ही होकर गुजरता है, जिसके लिए भी भारत के साथ नेपाल के संबंध मजबूत रहना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश भारत से बातचीत कर रहे हैं ताकि ये देश भारतीय ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करके ऊर्जा का व्यापार कर सके, जिसके तहत नेपाल शुरुआती दौर में बांग्लादेश को 40 से लेकर 50 मेगावाट ऊर्जा सप्लाई करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें भारतीय ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत है, क्योंकि बिना इसके नेपाल और बांग्लादेश ऊर्जा का व्यापार नहीं कर सकते। हालांकि इस योजना को लेकर नेपाल ने भारत से पहले भी बातचीत की थी, लेकिन भारत ने यह बात साफ कर दी थी कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करने की जगह नहीं है। लेकिन क्योंकि हाल ही में एक बार फिर से नेपाल और बांग्लादेश भारत के साथ ट्रांसमिशन लाइन की उपलब्धता को लेकर बातचीत कर रहे हैं, इसी वजह से भारत ने इन दोनों देशों को आश्वासन दिया है कि हम अपने ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता और सप्लाई कैपेबिलिटी को एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या नेपाल द्वारा सप्लाई की जाने वाली एनर्जी भारतीय ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करके बांग्लादेश तक पहुंचाई जा सकती है या फिर नहीं, जिसके परफेक्ट कैलकुलेशन के बाद ही हम नेपाल और बांग्लादेश को कोई जवाब दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हाल ही में नेपाल की सरकार द्वारा दिए गए बयानों के बाद भी क्या भारत नेपाल पर भरोसा कर सकता है और हमें नेपाल बांग्लादेश के बीच एनर्जी सप्लाई के लिए अपने ट्रांसमिशन लाइन का एक्सेस देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।